सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यह क्वेश्चन बोल रहा है द मेंबर्स ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म रेंट्स कार फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसीज। एक कंसल्टिंग फर्म कार को रेंट कर रहा है 3 एजेंसी से। 50% फ्रॉम एजेंसी एक्स, 30% फ्रॉम एजेंसी वाई एंड 20% फ्रॉम एजेंसी जेड। 50% एजेंसी एक्स से रेंट कर रहा है, 30% एजेंसी वाई से रेंट कर रहा है और 20% एजेंसी जेड से रेंट कर रहा है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट 9% ऑफ द कार फ्रॉम एजेंसी एक्स नीड अ सर्विस एंड ट्यूनिंग बिफोर रेंटिंग। ओके, सो एक्स से जो रेंट कर रहा है उसमें 9% जो कार्स है उसको सर्विस एंड ट्यूनिंग का जरूरत पड़ रहा है। 12% ऑफ द कार्स फ्रॉम एजेंसी वाई नीड अ सर्विस एंड ट्यूनिंग बिफोर रेंटिंग। ओके, और वाई एजेंसी से जो रेंट किया जा रहा है वहाँ उसमें 12% का सर्विस एंड ट्यूनिंग का जरूरत पड़ रहा है। उसी तरह से एंड 10% द कार फ्रॉम एजेंसी जेड नीड अ सर्विस एंड ट्यूनिंग बिफोर रेंटिंग। और जेड से जो रेंट कर रहा है उसे 10% कार को सर्विस एंड ट्यूनिंग का जरूरत पड़ रहा है। इफ द रेंटल कार डिलीवर्ड टू द फार्म नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग, अगर रेंटल कार डिलीवर टू द फार्म को दिया जा रहा है और उसको सर्विस एंड ट्यूनिंग का जरूरत है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंसी जेड इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो हमें यह प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एजेंसी जेड को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 29 में मैं इसे लेट किया ए बी द इवेंट्स दैट द कार डिलीवर्ड टू फार्म नीड्स सर्विस एंड ट्यूनिंग। तो ए इवेंट्स है कार डिलीवर्ड टू फार्म नीड्स सर्विस एंड ट्यूनिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दे रखा है पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एजेंसी से कार को रेंट कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी है 50/100। ठीक उसी तरह से वाई एजेंसी से कार रेंट किया जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी है 30/100। और जेड एजेंसी से कार डिलीवर्ड किया जा रहा है, रेंट किया जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी है 20/100। 50% दिया हुआ है, 30% एंड 20%। तो 50% मीन्स 50/100, 30% मीन्स 30/100 एंड 20% मीन्स 20/100। यह हमारा निकल गया एक्स एजेंसी से, वाई एजेंसी से और जेड एजेंसी से कार डिलीवर करने का प्रोबेबिलिटी। सो अब हमें यह देखना है कि अगर एक्स एजेंसी से मैं कार को रेंट कर रहा हूँ तो उसमें सर्विस एंड ट्यूनिंग का प्रोबेबिलिटी होने का क्या है। तो प्रोबेबिलिटी जब सर्विस एंड ट्यूनिंग लगेगा उसका प्रोबेबिलिटी जब हम लोग एक्स एजेंसी से कार को डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो यह प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ 9% मीन्स 9/100। उसी तरह से अगर वाई एजेंसी से हम लोग कार को डिलीवर्ड कर रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी सर्विस एंड ट्यूनिंग लगेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो पी ए बाई वाई यह है 12/100 और जेड एजेंसी से प्रोबेबिलिटी ये हमारा 10/100, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि जेड एजेंसी को ब्लेम नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि जेड एजेंसी को ब्लेम किया जाएगा। इस तो हमारा बेयर्स थ्योरम क्या है, बेयर्स थ्योरम बोलता है प्रोबेबिलिटी जब जेड एजेंसी से मैं कार को रेंट कर रहा हूं और उसका सर्विस एंड ट्यूनिंग का प्रोबेबिलिटी है पी जेड प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग का फॉर्मूला है पी एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स से जब हम लोग रेंट किए ठीक उसी तरह से पी वाई
और पी वाई पी जेड पी जेड। अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी जेड हमें दे रखा है, पी जेड है 20/100 और यहाँ पर है 10/100, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 20/100 इंटू 10/100 प्लस इसके बाद में डिवाइड पी एक्स है 50/100 इंटू 9/100 प्लस 30/100 इंटू 12/100 प्लस 20/100 इंटू 10/100। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 200/100 इंटू 100 मैं लिख रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर से ये कट हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम ले लूँ डिनोमिनेटर में, एलसीएम हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 450 प्लस 360 प्लस 200, यह इसके साथ में कट और यह इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 200 इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग 0 1 इसे कट कर लेते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है 20/101। तो यह जो प्रोबेबिलिटी निकला है उसमें हम लोग जेड को ब्लेम कर रहे हैं सर्विस एंड ट्यूनिंग के लिए, उसे सर्विस एंड ट्यूनिंग का जरूरत है, बट हमें क्या निकालना है इसका कंप्लीमेंट नेगेटिव कि हम लोग जेड को ब्लेम नहीं करेंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, उसमें से इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग माइनस कर देंगे 20/101 101 माइनस 20, सो यह हमें मिलेगा 81/100 और यह हम लोग का आंसर होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहा है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin square x by sin x plus cos x dx equal to 1/√2 log √2 plus 1। सो यह है हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 में यह दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, वह है इंटीग्रेशन 0 to a fx equal to integration 0 to a if a minus x dx। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर ये i है हम लोग का, i इक्वल टू अब हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x dx बाई साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x, साइन π/2 माइनस x हो जाएगा कॉस x, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर x dx बाई ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। तो यह था हमारा इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखेंगे और यह है हमारा इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे i प्लस i, तो हमें क्या मिलेगा 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्टेप जंप करेंगे,
अगर मैं इसे ऐड करता हूँ दिस प्लस दिस, ध्यान देना है दिस प्लस दिस, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। सो यहाँ पर मैं लिख दूँ, अच्छा मैं इसे लिख दे रहा हूँ एक बार और, प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये स्टेप को हम लोग जंप कर सकता था, लेकिन अभी मैं इसे लिख कर दे रहा हूँ। तो यह हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो अभी 0 to पाई बाई 2, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो ये हमें मिला 2i इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसके लिए 0 to पाई बाई 2 1 बाई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √2, ध्यान देना थोड़ा कैलकुलेशन होगा, √2, तो ये हो जाएगा 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 कॉस एक्स डी एक्स। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई √2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, राइट। अब यहाँ पर साइन एक्स है, डी एक्स बाई 1 बाई √2 को मैं लिखूं, पहले मैं साइन एक्स लिख दूं, साइन एक्स फिर साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 45 डिग्री, ओके। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड एंगल का। वो फॉर्मूला क्या होता है, 0 to पाई बाई 2 डी एक्स बाई, यह होगा हमारा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, राइट। इसे 1 बाई √2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, यह हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स, ओके। सो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूँ तो यह हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस tan एक्स माइनस पाई बाई 4, ओके। और ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, राइट। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई √2, पहले पाई बाई 2 हम लोग पुट करेंगे, सो लॉग से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, फिर माइनस दे करके लॉग, ओके सेक। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ तो मिलेगा हमें सेक माइनस पाई बाई 4, सेक माइनस पाई बाई 4 प्लस tan माइनस पाई बाई 4। तो इसे मैं क्लोज कर दूँ, यहाँ से मिलेगा 1 बाई √2 लॉग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कोसेक
कोसेक थीटा कोसेक पाई बाई 4 प्लस tan 90 माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉट थीटा कॉट पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस है, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यह हो जाएगा सेक पाई बाई 4, बट यह हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/√2 लॉग सेक 45 डिग्री होता है √2 प्लस 1 माइनस लॉग सेक, यहाँ पर कोसेक था, कोसेक 45 डिग्री √2 होता है और सेक 45 डिग्री भी √2 होता है, सो √2 माइनस 1। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/√2 लॉग √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, सो 1/√2 लॉग, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। ओके, सो ये हमें मिलेगा 1/√2 लॉग। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था कि सो √2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई, ये हमें मिलेगा √2 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, सो 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई, यहाँ से हमें 2 माइनस 1 1 होता है, ठीक है, मूड के अंदर रखेंगे 1/√2। अभी लॉग का मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पावर का पावर है तो ये बगल में आ जाएगा 2 लॉग √2 प्लस 1। ओके, सो यहाँ से मिलेगा 2/√2 लॉग √2 प्लस 1। सो यह था हमारा 2i। अब i हमें मिल रहा है 2/2√2 लॉग √2 प्लस 1, ये 2 इसके साथ में कट, 1/√2 लॉग √2 प्लस 1। सो ये था हमारा राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। इस तरह से इसे हम लोग प्रूव करेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the following function is continuous at x equal to 0। सो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना, यह फंक्शन जो दिया हुआ है वह कंटिन्यूअस है एट x equal to 0 पर। सो if x equal to 1 minus cos kx by x sin x if x not equal to 0, और 1/2 दिया हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x equal to 0 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पहले हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है हम लोग का 1 माइनस कॉस kx बाई x sin x, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, राइट। सो ये हम लोग कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, और ये फॉर्मूला है हम लोग का 1 माइनस कॉस 2x, यह हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो यह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर
की एक्स बाई 2 बाई, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई साइन एक्स, राइट। सो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, 2 कॉन्स्टेंट है, मैं इसे बाहर रख दूँ, यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर की एक्स बाई 2। यहाँ पर मैं इस ऐसा कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा की स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको बैलेंस करने के लिए 4 बाई के स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, इसके पहले मैं लिमिट दे दूं और फिर लिख सकता हूँ 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स। तो ये तो पूरा हमारा 1 हो गया, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। और इसे थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसे मैं बाहर रखूं, सो के स्क्वायर बाई 4 लिमिट x टेंस टू 0 साइन के एक्स बाई 2 बाई के एक्स बाई 2 स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, ये इसके साथ में कट के स्क्वायर बाई 2। सो अब ये के स्क्वायर बाई 2 किसका इक्वल है, 1 बाई 2 का इक्वल है, देयरफॉर के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, ये 2 कट, और यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू में क्या मिलेगा 1, और के इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये हम लोग का के का वैल्यू होगा, ये हम लोग का आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और का, so that the function f(x) equal to x by 3 plus 3 by x decreases in the interval -3 to 0 union 0 to 3। सो हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ डिक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, इस रेंज में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट और। सो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ पहले, 1 बाई 3 एक्स प्लस 3 एक्स टू दी पावर -1। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग करेंगे पहले, तो यह हो जाएगा इफ डैश एक्स, अच्छा एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ से मिला 1 बाई 3, और इसे अगर मैं करूँ तो -3 एक्स टू दी पावर -2, सो यह मिलेगा 1 बाई 3 -3 बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर -9। ओके, सो फॉर डिक्रीजिंग, राइट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग के लिए हमें इफ डैश एक्स लेस देन 0 होने का है। ओके, सो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर -9 बाई 3x स्क्वायर, यह लेस देन 0। अब ध्यान देना है कि यह इन इक्वेशन लेस देन 0 है, मीन्स एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, 3x स्क्वायर भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0। सो इससे हम फैक्टर करेंगे, सो x प्लस 3 और x -3 लेस देन 0, राइट। तो यह हमारा इंटरवल यहाँ पर लेस देन 0 है। सो यहाँ से हमें मिलेगा -3 लेस देन x लेस देन 3, बट if x is not defined at x equal to 0, x equal to 0 पे डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इस फंक्शन में इस जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँ, सो 3 बाई 0 मीन्स अनडिफाइंड मिल जाएगा, राइट।
तो ये हमें डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 0 पर। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -3 to 0 यूनियन 3 to 0, और ये हम लोग को प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। ये 3 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 3 होगा, यह होगा 0 और यहाँ पर 3, ये हमें प्रूफ करना था।